अंजलि ने इस केस को जीतने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी है, एक ऐसा जीवन जो कि उसने अमन के साथ बिताया है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी पूरे 5 साल आगे जा चुकी है। अंजलि का जीवन जो कि अभी तक खुशियों से काफी दूर था, वह जीवन खुशियों से भरने वाला है क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन डर है सिर्फ इस बात का कि कहीं इनका जीवन कहीं एक श्राप न बन जाए, और उसी वक्त एक जोरदार धमाका होता है। आखिर अंजलि अवस्थी की 5 साल बाद की कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है बस्ती वालों से, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अमन और अंजलि ने वह कर दिखाया जो कि आज से पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने चंद्रभान ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक ऐसा जवाब जिससे कि वह सदमे में जा चुका है। और पूरे ही बस्ती वाले इस बात की खुशियां मना रहे होते हैं। सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं, यहाँ तक कि इस खुशी के मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि अमन भी नाच रहा होता है, अंजलि भी नाच रही होती है, लेकिन अमन इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पल आने वाला है, एक ऐसा पल जिससे कि उसकी जिंदगी पूरी ही तरीके से बदल जाएगी। इस और हम देखते हैं कि अंजलि को नाचते नाचते चक्कर आने लगते हैं। अंजलि अपने आप को संभालने का प्रयास भी करती है, लेकिन अचानक से ही वो गिर जाती है। अंजलि को गिरता देख अमन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अमन अंजलि के पास जाता है और अंजलि से कहता है कि अंजलि उठो, क्या हुआ है तुम्हें। कुछ ही क्षणों के अंदर पूरा ही खुशी का माहौल एक डर के माहौल में तब्दील हो जाता है, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अमन तुरंत ही बस्ती वालों को कहता है कि आप सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ, अंजलि को डॉक्टर की सख्त जरूरत है। अमन अंजलि को उठाता है और सीधे घर के अंदर ले जाता है। इस वक्त तक अमन की भी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी। अमन बस इंतजार कर रहा होता है कि कब डॉक्टर आए और अंजलि का इलाज शुरू हो, और अगले ही पल डॉक्टर आ जाते हैं। अंजलि को होश आ जाता है और डॉक्टर सभी लोगों को बताती है कि आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों है, यहाँ पर तो खुशखबरी है। अंजलि की माँ कहती है कि कौन सी खुशखबरी। उसी वक्त डॉक्टर बताती है कि हमारी अंजलि माँ बनने वाली है, और यह बात सुन के सभी का दिल गार्डन हो जाता है। अमन यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है। अंजलि की माँ और गणेश अवस्थी, यह लोग फूले नहीं समाते हैं। इनकी खुशियां चरम सीमा पर आ गई थी। अमन तुरंत अपने घर पे जाता है और पूरे ही राजपूत फैमिली को बता देता है कि इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है, अंजलि प्रेग्नेंट हो गई है। और यह बात सुन के राजपूत फैमिली भी खुशी से फूली नहीं समाती है। यह पूरा ही परिवार हंसी खुशी से झूम रहा होता है, सिवाय एक औरत के, और वह थी गिनी, जो कि स्वयं ही अंजलि की सगी बहन है। गिनी को यहाँ पे अंजलि से जलन होने लगती है, क्योंकि गिनी अपना पास्ट याद करती है कि किस तरीके से जब उसकी और अभय की शादी हुई थी तो अभय की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंजलि थी, ना कि गिनी। वह गिनी से नफरत करता था और गिनी को हर कदम पे टोकता रहता था। वो हमेशा से ही अंजलि से प्यार करता था और आज भी उसी से प्यार करता है, भले अंजलि की शादी ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन अभय के दिल में अभी भी अंजलि है। गिनी सोचती है कि मेरी ही बहन ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, जो खुशियां इस परिवार को मैं देने वाली थी वही खुशियां मेरी बहन दे रही है। बहन तूने गलत किया तूने। गिनी यह भी याद करती है कि किस तरीके से अभय ने गिनी पे इल्जाम लगाया था कि गिनी तुम सती सावित्री बन के क्यों घूमती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसका कोई भी गुण नहीं है, तुमने जो शादी करी है वो जबरदस्ती शादी करी है, धोखे में रख के शादी करी है। ये सारी चीजें याद करके गिनी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। गिनी से अंजलि की यह खुशियां देखी नहीं जा रही थी, लेकिन गिनी कुछ कर नहीं सकती। अगले ही पल हम देखते हैं कि नया दिन होता है और अंजलि की नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम ऐसा दृश्य देखते हैं जो कि आज से पहले हमने ना ही कभी देखा था और ना ही कभी सोचा था। स्वयं राघव सिंह राजपूत अपने हाथों से खाना बनाकर अंजलि के लिए लेकर आ रहा होता है। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत के चेहरे पर जो खुशियां थी वो असली खुशियां थी। अभी तक जो अंजलि से वो नफरत करा करता था, अब वह नफरत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि वह अंजलि की असली कीमत जान चुका है। उसे पता है कि अंजलि के बिना उसका घर नहीं लगेगा, और अंजलि जो खुशियां देने वाली है ये वास्तविक तौर में राजपूत परिवार को पूरी ही तरीके से बदल देगी। अंजलि ने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई है और आगे भी निभाती रहेगी, इसलिए मैं भी मेरी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाऊंगा, अच्छा बाप होने की। इसलिए राघव सिंह राजपूत खाना लेकर अंजलि के पास में पहुंच जाता है। अमन कहता है कि लाइए पापा, मैं खाना खिला देता हूँ, लेकिन राघव सिंह राजपूत वह प्लेट अमन को नहीं देता, बल्कि खुद ही वह प्लेट बिस्तर पे रखता है और वहाँ पे अपने हाथों से निवाला तोड़कर अंजलि को खिलाता है। यह दृश्य देखकर अंजलि की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अंजलि ने भी आज से पहले कभी भी यह उम्मीद नहीं करी थी कि वह राघव सिंह राजपूत, जो कि अंजलि से इतनी नफरत करा करते थे, आज अंजलि से इतना प्यार कर बैठेंगे। अंजलि को इस वक्त तक वह सम्मान मिल चुका था जो कि वह डिजर्व करती थी। और राघव सिंह राजपूत के जाने के बाद हम अमन और अंजलि को देखते हैं, जो कि आपस में ही डांस कर रहे होते हैं, इस खुशी को आपस में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यह खुशी कहीं ना कहीं इन दोनों की जिंदगी पूरी ही तरीके से बदल देगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये आगे करे तो करे क्या, क्योंकि चंद्रभान ठाकुर ने युवराज को सारी चीजें बता दी होती है कि किस तरीके से जब इनको नोटिस मिला था तो ये तुरंत ही गए थे उस बस्ती को खाली करवाने के लिए, लेकिन एट द एंड
वह अंजलि अवस्थी वापस से अमन के साथ वहां पर आई और स्टे ऑर्डर लेकर आई, जिसके चलते भजन सिंह का भी मुंह बंद हो गया और हमारा जो काम था वो अधूरा का अधूरा ही छूट गया। यानी वो बस्ती अभी भी तहस नहस नहीं हुई है, हमने अभी भी उस बस्ती को बर्बाद नहीं किया है। यानी इस बार भी वही हुआ जो कि हर बार होता हुआ आया है, इस बार भी हम हार गए, इस बार भी हम हार गए। लेकिन उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर को एक कॉल आता है, जहाँ पे चंद्रभान ठाकुर को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज मिलती है और वो ब्रेकिंग न्यूज यह थी कि अंजलि मां बनने वाली है। यह बात सुनकर चंद्रभान ठाकुर के पांव तले जमीन खिसक जाती है, साथ ही युवराज ठाकुर की भी। धीरे धीरे करके कई दिन बीतने लगते हैं और हर एक दिन बीतने के साथ साथ अंजलि और ज्यादा मैच्योर होती जाती है। अब वह समय भी आ गया था जब इनके पास एक्सरे आ जाता है और वह देख के अंजलि की आंखों से आंसू आ गए थे। अंजलि अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो कि मुसीबत लाएगा चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर। जैसे युवराज ठाकुर को ये सारी चीजें पता चलती है, वह खुशी से फूला नहीं समाता है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है, वो अंजलि मां बन गई इस बात की, या फिर हमारी बेटी का घर उजड़ गया उस बात की। युवराज मैं चाहता था कि मेरी काव्या की शादी उस परिवार में हो, लेकिन उस अंजलि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम जितने भी नए नए षड्यंत्र बनाते हैं वो सभी को फेल कर देती है। युवराज कहता है कि पापा आप समझ नहीं पा रहे हैं, अब अंजलि मां बनने वाली है, यानी अब वो कमजोर है, अब वो कमजोर है तो हम उस पर हमला कर सकते हैं और वो उस तरीके से हमें जवाब नहीं दे पाएगी जो कि अभी तक देती हुई आई है। वो अपने ही जीवन में व्यस्त हो चुकी है और हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है जिससे कि हम उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी और उस पूरे ही राजपूत फैमिली को जवाब दे सके। एक ऐसा जवाब जो कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का एक कलंक बन के रह जाएगा, एक ऐसा जवाब जो कि वो हमेशा याद रखेंगे। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने जिससे पंगा लिया था वो कोई मामूली परिवार नहीं था, वो था ठाकुर परिवार। इस वक्त चंद्रभान ठाकुर कहता है कि हम हार गए, वह केस हम हार गए। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत वह केस जीत चुका है और उसे यह केस जितवाया है एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत ने। हमारी सारी चाल विफल हो गई, हमने जितने प्लान बनाए थे, जितने षड्यंत्र बनाए थे, वह सारे ही मंसूबे अंजलि ने चकनाचूर कर दिए। वह राघव सिंह राजपूत उसकी एक खुशहाल फैमिली बन गई है, लेकिन हम तो खत्म हो गए युवराज, पूरी तरीके से खत्म हो गए। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारा परिवार का सत्यानाश हो गया। यह समाज, यह शहर, यह देश, ये सभी लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारी इज्जत सब कुछ बर्बाद हो गई। युवराज कहता है कि नहीं पापा, आप किसी भी हालत में मुझे एक बार जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आपने एक बार मुझे जेल से बाहर निकाल दिया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप अपने कनेक्शन लगाइए, कुछ भी करिए, बस मुझे एक बार जेल से बाहर निकाल दीजिए। मैं बताऊंगा उस एडवोकेट अंजलि राजपूत को कि आखिर कानून होता क्या है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। वो भजन सिंह है ना हमारे साथ, वो हमारा साथ जरूर देगा। वो दिन रात कोशिश कर रहा है कि तुम किसी भी हालत में जेल से बाहर आ जाओ। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद बन चुकी है। भजन सिंह की मदद से मैं सबसे पहले उस एडवोकेट अंजलि को बर्बाद करूंगा, उसको बर्बाद करूंगा, उसके बाद उसकी बस्ती को बर्बाद करूंगा, फिर धीरे धीरे करके राघव सिंह राजपूत और उसके पूरे ही परिवार, मैं सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा युवराज, सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। युवराज कहता है कि नहीं पापा, आप अंजलि को कुछ नहीं करोगे, अंजलि को आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अंजलि मेरा शिकार है। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से उसका शिकार करना है। अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके परिवार को करिए, अंजलि को छोड़ देना, उसको मैं देख लूंगा। आप किसी भी हालत में मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आप आज ही जाओ और उस बस्ती को पूरी तरीके से उजाड़ फेंको, तहस नहस कर दो, आग लगा दो, जला दो सब कुछ। उस बस्ती का, इस पूरे शहर से नामो निशान। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।